Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare
Hare Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Govinda Radha Govinda Shri Radhe Jayo Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jayo Giri Govardhan Jayo Jagannath Jayo Vasudeva Subhadra Prabhu Sudarshana Jayo Gauranitai 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 Jayo Jaya Jaya Prabhu Prabhu Jam Vishnu Bhagavan Paramhanvis Parigramas Kacharya Shro Dakshan Krishna Kripamurti Shri Srimad Abhay Charanarvind Bhakti Vidan Swami Shri Prabhupada Maharaj Ki Jai. ISKCON PVD Sanstapakacharya Krishna Kripamurti Shri Srimad Abhay Charanarvind Bhakti Vidan Swami Shri Prabhupada Maharaj Ki Jai. Nitya Lila Prabhupada Vishnuvad Paramahans Parigrams Kacharya Shro Dakshan Krishna Kripamurti Shri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki Jai. अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मायापुर मंदिर धाम की जय। श्री बद्रिका धाम की जय। श्री अयोध्यापुरी धाम की जय। श्री द्वारकापुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रभु सुदर्शन की जय। गंगा माई माई की जय। वृंदादेवी तुलसी महाराज की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारंभ की जय। श्री प्रभुपाद दिव्य ग्रंथ वितरण की जय। श्री प्रभुपाद दिव्य प्रचार कार्यक्रम की जय। सभी कथित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण। सभी कथित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण। सभी कथित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण। गुरु वरम की जय जयकार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मया ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता शिवशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता ऐ मुकुंद गुलेरुवास्यमानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभिं जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते गिरिराजाय श्रीगोवर्धन नामिने अशेष क्लेशनाशाय परमानन्ददायिने जपमारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानवयुक्तमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीमद् भागवत से पाठ स्कंद 9 अध्याय 20 श्लोक क्रमांक 16 गुरु का वंश। अध्याय का नाम है गुरु का वंश। श्लोक आपके सामने है। ओम इति उक्ते यथा धर्मम् ओम इति उक्ते यथा धर्मम् उपयेमे शकुन्तलाम् उपयेमे शकुन्तलाम् गान्धर्वविधिना राजा गान्धर्वविधिना राजा देशकालविधानविद् देशकालविधानविद् ओम इति युक्ते यथा धर्मम् उपयेमे शकुन्तलाम् गान्धर्वविधिना राजा देशकालविधानविद् ओम इति उक्ते यथा धर्मम् उपयेमे शकुन्तलाम् गान्धर्वविधिना राजा देशकालविधानविद्। दोहरा सकते हैं। शब्दार्थ अनुवाद में तात्पर्य शिव प्रभुपाद जी के द्वारा शिव प्रभुपाद जी जय है।
ओम इति उक्ते वैदिक प्रणव का उच्चारण करके भगवान को विवाह के साक्षी के रूप में आह्वान करते हैं। यथा धर्मम, धार्मिक नियमों के अनुकूल, क्योंकि सामान्य धार्मिक विवाहों में भी नारायण साक्षी बनते हैं। उपये में विवाह कर लिया शकुंतला, शकुंतला से गांधर्व विधिना, गांधर्व विधि से धार्मिक नियमानुसार राजा महाराज दुष्मंत देश काल विधानविद समय स्थान तथा लक्ष्य के अनुसार कर्तव्यों से पूर्णतया अवगत। अनुवाद इस प्रकार है, आप दोहरा सकते हैं। जब शकुंतला महाराज दुष्मंत के प्रस्ताव पर मौन रही तो सहमति पूर्ण हो गई। तब विवाह के नियमों को जानने वाले राजा ने तुरंत ही वैदिक प्रणव ओमकार का उच्चारण किया, जैसा कि गंधर्वों में विवाह के अवसर पर किया जाता है। तात्पर्य, ओंकार या प्रणव भगवान का शब्द रूप है। भगवत गीता में कहा गया है अ उ म, ये तीन अक्षर मिलकर ओम द्वारा भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। धार्मिक सिद्धांतों का अभिप्राय भगवान कृष्ण के आशीर्वाद तथा अनुग्रह का आह्वान करना है, क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो काम इच्छाएं धर्म के विपरीत नहीं है उनमें वे स्वयं उपस्थित रहते हैं। विधिना शब्द का अर्थ है धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार। वैदिक संस्कृति में धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार स्त्री तथा पुरुष के संयोग की अनुमति है। हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार विवाह करने की अनुमति प्रदान करते हैं। किंतु मित्रों के रूप में स्त्रियां तथा पुरुषों का यौन यौन संयोग अधार्मिक है और इसकी अनुमति नहीं दी जाती। हरे कृष्ण। तो हम सबका स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा के अंदर। तो ये जो वर्णन चल रहा है महाराज गुरु के वंश का वर्णन चल रहा है 9वां स्कंद। अब आप में से बहुत सारे डिवोटीज होंगे मेरी तरह, मैंने भी आज ही इसके बारे में पढ़ा। तो तो उसमें थोड़ा बैकग्राउंड पता होना चाहिए एक क्या है महाराज। तो महाराज गुरु का वंश चलता है। महाराज गुरु के वंश में इससे पहले श्लोकों में बताया गया है कि उनकी परंपरा में एक राजा आते हैं, उनका नाम है राजा दुष्मंत। अब ये राजा जो है क्षत्रिय हैं, राजा क्षत्रिय होते हैं। ये राजा जो है एक बार जंगल में गए तो एक ऋषि थे, महर्षि थे, का नाम था कर्ण। उनके आश्रम में गए तो वहां पर उन्होंने एक बहुत सुंदर, ऐसा वर्णन आता है लक्ष्मी के समान सुंदर स्त्री को देखा। और वो कौन थी? शकुंतला। तो ये शकुंतला का वर्ण पता इसमें बताया गया है कि शकुंतला किनकी पुत्री थी। ये विश्वामित्र, यस, विश्वामित्र मुनि की पुत्री थी, विश्वामित्र जी की। और इनकी माँ का नाम था मेनका। तो मेनका से उत्पन्न हुई, मेनका जी इनको छोड़ के चली गई स्वर्ग। और फिर इनको जो महर्षि कर्ण थे उन्होंने इनको पाला पोसा, लालन पालन किया, बड़ी हो गई। अभी ऋषि जो है, ये जो राजा थे, रजोगुण है, मनुष्य रजोगुण प्रधान होता है, विशेषकर राजा। तो राजाओं, आप जानते हैं राजा जो होते हैं उनको अनुमति थी एक से ज्यादा विवाह करने की, क्षत्रियों को अनुमति होती थी। क्षत्रियों को क्या मतलब, इन जनरल अगर आप उसमें जो है अ, आप देख सकते हैं कि अगर वो पालन कर सकता है
तो इसमें अनुमति दी जाती थी। तो ये राजा हैं, अब इन्होंने देखा उनको, उसका वर्णन मिलता है पिछले कई श्लोकों में कि उन्होंने देखा उनसे, उनके अंदर काम भावना जागृत हुई, आकर्षित हो गए, और आकर्षित होने के बाद उनको इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, पिछले श्लोक में आ रहा है। वो जो थी शकुंतला, उन्होंने बोला उनको, वो क्या बोल रही है, हे कमल जैसे नेत्रों वाले राजा, कृपया बैठ जाएं और हमारे यथासंभव आतिथ्य को स्वीकार करें। हमारे पास निवार चावल हैं जिन्हें आप ग्रहण कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो बिना किसी शक के यहाँ रुक सकते। तो जब उन्होंने ये बोला तो राजा समझ गए उनके आंतरिक भाव को। और फिर राजा ने क्या प्रपोजल दिया इनडायरेक्टली, राजा ने बोला, हे सुंदर भुवों वाली शकुंतला, तुमने महर्षि विश्वामित्र के कुल में जन्म लिया है और तुम्हारा आतिथ्य तुम्हारे कुल के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त राजा की कन्याएं सामान्यतया अपना वर स्वयं चुनती हैं। तो उन्हें इनडायरेक्टली बोला, भाई समझ रहे हो ना कि तुम जो है क्षत्रिय वंश से हो, ठीक है ना, इसलिए तुमको स्वयं वर चुनना चाहिए। अब वर तुम्हारे सामने खड़ा है, इनडायरेक्टली बोल नहीं रहे, तुम्हारे सामने वर खड़ा है, तुम चुन लो स्वयं वर। तो इसमें बताया गया, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि विवाह के 8 प्रकार होते हैं, अभी मुझे सारे नहीं पता। उसमें से एक एक तो है माता पिता चुनते हैं पुत्र पुत्री के लिए जो वर होता है, और एक होता है वो अपनी इच्छा से, या कोई प्रतियोगिता होती है, इसको बोलते हैं स्वयंवर या गांधर्व विधि से विवाह। तो गांधर्व विधि से विवाह का अर्थ क्या है कि एक दूसरे से सहमत हो गए और विवाह हो जाता है, इसको बोलते हैं गांधर्व, गंधर्व विधि से विवाह। तो दो आप देखते हैं, प्रभुपाद जी लिखते रहे तात्पर्य में से पहले वाले श्लोक में, कि सीता जी ने प्रतियोगिता में भगवान श्री रामचंद्र जी को चूज किया, द्रौपदी जी ने अर्जुन को चूज किया, तो ऐसा सिस्टम था। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं पिछले परपट में कि उसमें तलाक जैसे प्रॉब्लम नहीं होती, आपसी सहमति से वो चूज करते थे, है ना। निम्न जातियों में हो सकता था विच्छेद होता था, लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं उच्च जातियों में ऐसा नहीं होता। तो फिर जो है उन्होंने फिर, अब उन्होंने ऐसा बोला कि तुम खुद चूज करो, तो वो कुछ बोली नहीं। जो महिलाएं होती है वो क्या होती हैं, क्या बोलते हैं, अच्छा शर्मा जाती हैं। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, तो उन्होंने इसको सहमति मान लिया, कुछ ना बोलना सहमति है। जैसे कभी कभी हमको कुछ काम करवाना होता है, अथॉरिटीज के पास जाते हैं, वो कुछ बोलते नहीं है, प्रभु जी ने हाँ बोल दिया, ठीक है ना। फिर उन्होंने ऐसा सोच के उन्होंने क्या किया, फिर ओम का उच्चारण किया, और पूरे विधि जो गांधर्व विधि से विवाह होता है, तो इसमें प्रभुपाद जी ओम के ऊपर 2 चीजों को बताया प्रभुपाद जी ने, एक तो ओम के ऊपर, और एक प्रभुपाद जी ने बताया है कि विवाह जो है, विवाह के लिए मना नहीं कृष्ण भावनामृत आंदोलन में। हालांकि प्रभुपाद जी बोलते थे कि ब्रह्मचारी रह सकते तो सबसे अच्छा है, एक लेक्चर है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, इफ यू कैन रिमेन ब्रह्मचारी इट इज द बेस्ट, बट डोंट बिकम बैचलर्स डैडी। एक लेक्चर में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ब्रह्मचारी रहो तो बहुत अच्छा है, लेकिन बैचलर डैडी मत बनो। बैचलर डैडी समझते हैं ना, डैडी भी और बैचलर भी। बैचलर मतलब जानते हैं ना, अब ये बैचलर का सामान्य शब्दों में अर्थ बोला जाता है जो है मैरिड नहीं, राइट। लेकिन ब्रह्मचारी अलग होता है, बैचलर अलग है ना। बैचलर हो के हो सकता है कि वो डैडी हो, ऐसा होता ही है आजकल तो। शादी नहीं किया पर मतलब जो सारे काम थे वो पहले ही, 100 चूहे खा के बिल्ला हज को चला, ठीक है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर आप ब्रह्मचारी रह सकते हो सबसे अच्छा है, पर अगर ब्रह्मचारी नहीं रह सकते तो ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला बिजनेस आपने लीलामृत पढ़ा होगा, लीलामृत के अंदर प्रभुपाद जी ने जाते ही जो है सबकी शादी करवा, या तो साथ साथ रहो शादी करके, या फिर ये ब्रह्मचारी बनो। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम जो है अच्छा नहीं। ये 2 चीजों में प्रभुपाद जी ने स्ट्रेस दिया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओमकार पे, ठीक है ना। ओमकार के बारे में आपने सुना भी होगा, और भगवत गीता के अंदर, हाँ, 8वें अध्याय के अंदर, 8वें अध्याय का 13 नंबर श्लोक है, ठीक है। उसमें और एक 9वें अध्याय का एक श्लोक है, 17 नंबर श्लोक, उसमें भगवान ओमकार के बारे में बता रहे हैं।
और चैतन्य चरितमृत के आदि लीला के 7वें अध्याय के 129 श्लोक में भी ओमकार का बहुत बड़ा परपट दिया है। ठीक है। तो 8वें अध्याय के 13वें नंबर श्लोक में भगवत गीता में क्या बताया गया है, मैं श्लोक उच्चारण करता हूं, फिर जो है इसके अर्थ पे चर्चा करेंगे। ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमां गतिम। तो इसमें बोलते हैं कि इस योगाभ्यास में स्थिर होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोक में जाता है। तो दो चीजें बताइए भगवान ने, एक तो ओंकार का उच्चारण और साथ साथ में भगवान का चिंतन। अगर ये कोई करता है शरीर त्यागते समय, अगर करता है शरीर त्यागते समय, कहाँ जाएगा? आध्यात्मिक लोक में जाएगा। ये 8वें अध्याय का 13वें नंबर श्लोक है। अब इसमें इसको अक्षर ब्रह्म बोलते हैं भगवान। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म का अर्थ है कि ब्रह्म शब्द जो है आत्मा के लिए भी आता है, ब्रह्म शब्द भगवान के लिए भी आता है ना। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? मतलब परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। तो ये जो एक एक अक्षर ब्रह्म का अर्थ है कि ऐसा ब्रह्म जो एक अक्षर के रूप में, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र है, वो भगवान भगवान ही है। एक डिवोटी ने प्रभुपाद जी को, एक डिवोटी लेक्चर दे रहे थे, उन्होंने बोला कृष्णा इज इन हरे कृष्ण महामंत्र, कृष्णा इज इन हरे कृष्ण महामंत्र। प्रभुपाद जी ने चैलेंज किया, हाउ कैन यू से लाइक दिस, कृष्णा इज नॉट इन द। प्रभुपाद जी ने बोला कहाँ है कृष्णा? पहली लाइन में है, दूसरी लाइन में है। हरे कृष्ण महामंत्र में 16 शब्द है ना, तो कौन सी लाइन में? आप बोल रहे हो कृष्णा हरे कृष्ण महामंत्र में, तो कौन सी लाइन में बताओ? प्रभुपाद जी ने बोला कृष्णा इज नॉट इन इन हरे कृष्ण महामंत्र, कृष्णा इज हरे कृष्ण महामंत्र। कृष्णा इज हरे कृष्ण महामंत्र, कृष्णा इज नॉट इन हरे कृष्ण महामंत्र। चैलेंज किया प्रभुपाद जी ने, ऐसे बोला एकदम। तो ऐसे बताया गया इति एक, इसमें बताया गया है इति एक अक्षरम ब्रह्म। ये ऐसा, ये ब्रह्म है, भगवान का, भगवान ही है, लेकिन किस रूप में है? अक्षर के रूप में, शब्द के रूप में। अब एक अक्षरम क्यों बोला गया है? ओ माँ के नीचे हलन लग जाता है, आधे अक्षर को हम काउंट नहीं करते, तो एक ही अक्षर होता है ओ, है ना। तो इसलिए इसको क्या बोला गया है? इति, है ना। इति एक अक्षरम ब्रह्म, एक तो भगवान का रूप है ना। ओम जो है शब्द के अंदर भगवान बोलते हैं मैं हूं, है ना। प्रणव सर्व वेदेशु, और एक का अर्थ मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो भगवान ने ओम अक्षर के रूप में अवतार लिया है। लेकिन तो फिर प्रभु जी हम ओम ही उच्चारण कर लेते हैं, हरे कृष्ण इतना लंबा है ना, गर्दन ही, गला सूख जाता है, स्पेशली निर्जला के दिन, है ना। इतना लंबा मंत्र बोलोगे, ओम ही बोल लो। तो इसका अर्थ इसका बताते हैं, ऐसा बताया गया है कि ये जो ओम है, ये जो है भगवान का ही अवतार है, ठीक है ना। एक, लेकिन ये वेदों में इसका जो है मिलता है वर्णन, ये अवतार वेदों में हुआ है, ठीक है ना। और लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो स्त्रियां हैं शूद्र हैं, और जो अन्य पतित लोग हैं वो वेदों को, उनको अधिकार नहीं है वेदों को पढ़ने का। तो इसलिए जो है ओम शब्द का उच्चारण करने के लिए शास्त्रों के हिसाब से इनको अधिकार नहीं है, स्त्रियां शूद्र तथा अन्य जो पतित लोग जिनका वर्णन गीता में मिलता है, ठीक है ना। लेकिन जो भगवान के बाकी सब नाम है जो पुराणों और महाभारतों में प्राप्त होते हैं, उनका उच्चारण सब कर सकते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कोई भी कर सकता है, पर ऑथोराइजली शास्त्रों के अनुसार ओम शब्द का उच्चारण करने के लिए जो है ये अलाउड नहीं है। आप करते हैं वो अलग बात है। जैसे आप योगा क्लासेस में जाओगे, योग के क्लासेस में वो ओम उच्चारण करते हैं, पर वो कृष्ण का स्मरण नहीं करते। तो ऐसा नहीं कि कृष्ण का स्मरण नहीं करोगे तो भगो आध्यात्मिक जगत में जाएंगे। फिर बताया गया है भागवत के पहले स्कंद के चौथे अध्याय के 25वें श्लोक में बताते हैं कि सूत गोस्वामी कहते हैं स्त्रियां शूद्र तथा अन्य पतितों के लिए वेदों में अधिकार नहीं है, ठीक है ना। और निम्न वर्ग के लोग भी जो है ओम मंत्र का उच्चारण के अधिकारी नहीं है।
परंतु हरे कृष्ण महामंत्र सब उच्चारण कर सकते हैं। ये फर्स्ट कैंटो 4th चैप्टर 25 श्लोक में लिखा हुआ है, ठीक है ना। और फिर आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ओम भगवान की निर्विशेष ध्वनि है, मतलब कोई विशेषता नहीं है। लोग बोलते हैं ना निर्विशेष शून्यवादी, मतलब भगवान की कोई विशेषता नहीं है। वो जब ऐसा बोलते हैं, निर्विशेष लोग जो होते हैं वो ऐसा बोलते हैं भगवान की कोई विशेषता नहीं, भगवान का कोई गुण नहीं है, भगवान तो निराकार, कोई क्वालिटी नहीं है। अरे क्वालिटी कैसे नहीं है, भगवान के अंदर सारे 64 कलाएं हैं, क्वालिटी है। तो ऐसे जो निर्विशेष ध्वनि है भगवान की, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं हरे कृष्ण में ओम सन्निहित है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर ओम ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए ओम का अलग से उच्चारण करने का जरूरत नहीं है। पर अगर कोई ओम का उच्चारण करता है, कृष्ण का स्मरण करता है, तो उसको वही फल प्राप्त होगा जो हरे कृष्ण महामंत्र करने से होता है। ऐसा प्रभुपाद जी ने लिखा है चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7.129। और उसमें जीव गोस्वामी जी ओम शब्द का अर्थ बताते हैं। पता है आपको ओम ओम शब्द के अर्थ? तो ये बताया है, क्या बताते हैं, ये श्लोक आता है अकारणो चयते कृष्ण सर्वलोके नायका की उकार उच्चयते राधा मकारो जीववाचक। समझ में आया? ओंकार शब्द 3 शब्दों से मिलके बना है। आ आकार, है ना, आकार, उकार और मकार। आ उ मा। आ मतलब आकार, है ना, उ मतलब उकार, मा मतलब मकार। तो बताया गया है अकारणो चेत कृष्ण, अ अक्षर कृष्ण का सूचक है। जो अ शब्द आया है वो किसका सूचक है? कृष्ण का। जो सर्वलोकेक लोकेक नायक, सारे जीव भौतिक एवं आध्यात्मिक लोगों के नायक। तो जो भक्त जब ओम का उच्चारण करता है तो किसका स्मरण करता है? श्री श्री राधा गोविंद जी का। आ शब्द भगवान कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान कृष्ण क्या है? मया दक्षिण प्रकृति सूयते सा चराचरम, सब पूरे संसार के आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत सबके नायक हैं, कंट्रोलर हैं। जब हम आ का उच्चारण करें तो ये अर्थ हमारे अंदर होना चाहिए, है ना। दूसरा जो बताया गया उ उकार, उकार शब्द का अर्थ है भगवान की जो आह्लादिनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी, उ, ठीक है ना। और मकार शब्द जीवों को निर्देशित करता है। कैसा लगा सुन के? भगवान से कोई बच नहीं सकता। तो आ उम शब्द जब ओम बोलते हैं तो इसका अर्थ क्या है? भगवान, उनकी शक्ति, श्रीमती राधा रानी और जीव। बताइए इसके अलावा क्या है संसार में? है कुछ इसके अलावा? भगवत गीता के जो विषय है उसमें क्या है? जीव, ठीक है ना, ईश्वर, प्रकृति। तो जब ओम का उच्चारण करते हैं तो इसमें कौन आ गया? भगवान, उनकी अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी और जीव। तो अब जो लोग उच्चारण करते हैं ओम का, भगवान का स्मरण नहीं करते, वो आध्यात्मिक जगत नहीं जाएंगे, लेकिन उनको जो है भगवान का जो है कुछ लाभ मिलेगा, क्योंकि ओम शब्द की ध्वनि कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो ओम के ऊपर है। इसलिए बताया गया कि सारे, आप देखिए हर मंत्र में पहले, वेदों में हर मंत्र में पहले क्या लिखा होगा? ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ओम, हर जगह ऐसा ओम। अब मैंने एक डिवोटी से सुना था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब जब जॉब करते थे, प्रभुपाद जी से मिले थे, तो महाराज ओम का उच्चारण करते थे। मैंने एक डिवोटी से सुना था ऐसा। और प्रभुपाद जी ने बोला, प्रभुपाद जी ने उनको डिस्करेज नहीं किया। प्रभुपाद जी ने बोला अच्छा है, इसके साथ इसके आगे, हाँ, तो उसके आगे क्या करो? ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरीके से बोलो। प्रभुपाद जी ने उनको मोटिवेट किया इस तरीके से। तो हम देखते हैं कि ये जो है, ये ओम शब्द के ऊपर अभी तक हमने चर्चा किया। तो बेसिकली उन्होंने ओम शब्द का उच्चारण किया। तो ओम शब्द का उच्चारण किया, इससे क्या हो गया कि श्री श्री, अब यहाँ पर बताया गया नारायण,
लक्ष्मी नारायण उपस्थित हो गए, विवाह हो, मतलब ओम उच्चारण कर दिया, मतलब भगवान साक्षी बन रहे हैं हमारे विवाह के। साक्षी होना चाहिए ना, जैसे दिशाएं साक्षी हैं, जल साक्षी है, भूमि साक्षी। हम कोई भी काम करते हैं ऐसा मत सोचिए कि कोई नहीं देख रहा, साक्षी देखते हैं, नोट किया जाता है, हर चीज नोट हो रही है कंप्यूटर में। हमारी जो है मेमोरी हार्ड डिस्क लिमिटेड है, पर यमराज जी का जो है जबरदस्त है, नोट करते रहते हैं। हाई कैपेसिटी, और को क्या बोलते हैं, कोर 9 कोर 10 जो भी है, M1 M2 चिप, उनके पास उनका लैपटॉप अलग ही है, सब नोट करते हैं, हर चीज नोट हो रही है। और जब आप ऊपर जाएंगे, अगर गड़बड़ काम किया तो वो आपको टेलीविजन, LCD टेलीविजन पे दिखाते हैं। तो वो जीव जाता है यमराज जी के सामने, यमराज जी बोलते हैं तुमने ये किया, तुमने ये किया, बोलते हैं मैंने नहीं किया, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। तो वो एक बटन दबाते हैं, पूरा LCD चल जाता है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारी घटनाएं दिखाएंगे। तुमने गड़बड़ी शराब पी थी कि नहीं पी थी, अब वो क्या बोलेगा, तो गर्दन नीचे करता है। तुमने व्यभिचार किया था कि नहीं किया था, गर्दन नीचे कर लेगा, सारा प्रूफ तो है। और फिर क्या होती है उसकी, उसका उसका जो है जोरदार, उसका जो है स्वागत किया जाता है नाथ में। इसलिए जो है, ये तो एक पॉइंट था, ओंकार के बारे में हमने डिस्कस किया। अब दूसरा पॉइंट प्रभुपाद जी जो इसमें बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि विवाह के लिए अनुमति है, विवाह के लिए मना नहीं किया गया है, लेकिन विवाह जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, शास्त्र के अनुरूप होना चाहिए। मतलब ये हमने डिस्कस किया, ठीक है ना। तो भगवान बोलते हैं धर्म अविरुद्धो, धर्म अविरुद्धो कामो अस्मि च भरत ऋषभ। अब इसमें थोड़ा हम चर्चा करेंगे। हम्म। तो धर्म अविरुद्ध, भगवान बोलते हैं धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरत ऋषभ, ठीक है ना। तो भगवान बोलते हैं मैं प्राणियों के अंदर क्या हूं, धर्म के अनुकूल काम। काम भी दो प्रकार के होते हैं, एक धर्म के अनुकूल, एक धर्म के प्रतिकूल। तो जब भगवान बोलते हैं कामेशा क्रोधेशा, तो वो काम कौन सा है, धर्म के प्रतिकूल, वो खतरनाक है, शत्रु है। लेकिन ये जो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर 7वें अध्याय के 11वें नंबर श्लोक में, धर्म अविरुद्धो कामोस्मि, वो काम भगवान है। समझ में आया आपको। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं धर्म सम्मत मैथुन संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि विवाह करने के लिए मना नहीं है, लेकिन धर्म के अनुकूल। ये जो जो हम देखते हैं कि जो पुरुष स्त्री बिना विवाह के साथ में रहते हैं, ये जो कल्चर है, मुझे ज्यादा इसके बारे में पता नहीं, आजकल काफी ज्यादा है, बिना मैरिज के साथ में रहते हैं, ये शास्त्र के विरुद्ध है। और इसमें इतनी समस्या आ रही है, इतनी समस्या आ रही है हमारे कम्युनिटीज में भी, हमारे डिवोटी कम्युनिटीज में भी आ रही है। तो यहाँ पर एक चीज है, धर्म विरुद्ध काम कौन सा है, जो काम आसक्ति, कामना, सुख भोग आदि के लिए जो काम है, यानी जब भी आप काम क्रिया में रत होते हैं, उसका लक्ष्य पुत्र उत्पत्ति करना नहीं होता है। क्या होता है उसका लक्ष्य, सुख भोग, खुद के इंद्रियों की तुष्टि के लिए। दूसरा, आसक्ति और कामना के लिए। जब भी ये किया जाता है तो ये भगवान बोलते हैं, उस जब ये काम किया जाता है तो मनुष्य उस काम के पराधीन हो जाता है, और शास्त्र में जो चीजें नहीं करनी चाहिए वो भी करता है, नरकगामी होता है। इसलिए आजकल देखते हैं आप, अगर हम बात करें, है ना, तो शास्त्र के विरुद्ध जो काम है वो पतन का कारण बनता है, समस्त दुखों का कारण है, पापों का कारण। तो अगर थोड़ा प्रैक्टिकली सेंस में बात करें तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु जी, अब अगर किसी को ऐसा बोल दिया जाए केवल पुत्र उत्पत्ति के लिए विवाह करो, तो आपको क्या लगता है कितने लोग विवाह करेंगे, लोग। अगर और थोड़ा प्रैक्टिकल टर्म्स में बात करें तो लोग विवाह क्यों करते हैं, प्रहलाद महाराज बोलते हैं 2 कारणों से।
जो भक्त हैं उनकी बात अलग है, जो भक्त नहीं है, भौतिकवादी लोग हैं, वो विवाह दो ही कारणों से करते हैं। एक तो जीवा की तुष्टि, एक जनेंद्रियों की तुष्टि। जीवादि क्या है वो श्लोक? इति उति धाय शिशन उदर प्राण कृष्ण नहीं पाए। जीवार लालसा, जीवार लालसा इति उति धाय शिष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। तो दो, जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो किस क्यों शादी करता है? जीवा बढ़िया खाना बना के देगी पत्नी। आजकल तो बड़ी स्थिति खराब है, आजकल पति कोई सोचता है ऐसा पत्नी खाना बनाएगी, है ना? पर होता क्या है, आजकल की जो है, जो स्त्रियां हैं वो सब कंप्यूटर वाली हैं, है ना? उनको छौंक का छह भी नहीं आता, है ना? कुकिंग करना, एक्चुअली ये सब सीखना चाहिए। स्त्रियों के लिए सीखने के लिए कौन सी चीजें हैं? सबसे बेस्ट तो ये है कि कुकिंग सीखा जाए उनके लिए। कुकिंग सीखो, बढ़िया बढ़िया बच्चों को कैसे संस्कार देने हैं, ये सब काम, सिलाई करना, ये सब चीजें सीखना, कीर्तन सीखना। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जो है स्त्रियां उस तरफ जा रही हैं, जॉब करती हैं, और प्रभु जी लोग घर पे बैठते हैं, है ना? तो वो जो है, खैर वो तो अलग चीज है, लेकिन पॉइंट ये था कि कहाँ थे हम? हाँ, तो दो कारणों से विवाह करता है। एक तो जीवा की तुष्टि के लिए अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा, आज मेरे लिए ये बनाना, आज मेरे लिए बनाना, आज मेरे लिए बनाना, ठीक है ना? और दूसरा क्या है? जनेंद्रिय। दो ही सुख है वैवाहिक जीवन में, भौतिक स्तर पे देखा जाए तो। यन मैथुनादि ग्रह में यदि सुखम तुच्छम, खुजली के समान सुख है। खुजली करो, हाँ हाँ मजा आ रहा है, फिर एक समय बाद क्या होगा? तो जब बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन खाते हैं उसमें कैसा लगता है? हाँ हाँ मजा आ रहा है, इसके बाद क्या होता है? ओ, है ना? ऐसे जब उसके भौतिक संसार में ग्रह, जो ग्रह में यदि जीवन है उसका आधार क्या है? वो इसलिए इतना मेहनत कर रहा है कि मैं घर पे जाऊंगा, मेरी सुंदर सुंदर पत्नी मेरे लिए भोजन बनाएगी, और फिर समझ पा रहे हैं आप? तो ये है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ये देखिए सिद्धांत ये है शास्त्र का, कि वो संतान उत्पत्ति के लिए मैथुन क्रिया करना चाहिए। तो अब लोगों ने क्या किया? आर्टिफिशियल मीन्स निकाल लिए, है ना? कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करो, ऑपरेशन करा लो, है ना? पर मेरी जो एंजॉयमेंट की जो वृत्ति है उसको नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना? तो ऐसा बताया गया है, शास्त्रों में वर्णन है। क्या वर्णन है? ऐसा बताया गया है, जो संतान की उत्पत्ति कर सके वह पुरुष कहलाता है, और जो गर्भ धारण कर सके वो स्त्री कहलाता है। शास्त्रों में वर्णित है। तो अभी क्या होता है, अभी वो लोग क्या करते हैं, ऐसा आर्टिफिशियल तरीके से ऑपरेशन कराते हैं, ठीक है ना? तो ऐसा शास्त्रों में ये भी वर्णित किया गया है कि इस ये करने के बाद वो देव कार्य, हवन पूजन या पितृ कार्य, श्राद्ध तर्पण करने का उनका अधिकार नहीं रहता। जो इस तरीके से आर्टिफिशियली करते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, तो वो जो है देव कार्य, मतलब हवन पूजन और श्राद्ध तर्पण करने का उनका अधिकार खत्म हो जाता है शास्त्रों के अनुसार। ये श्लोक है, शास्त्रों में बताया गया है। दूसरा, ऐसा ही बताया गया, जिस स्त्री के अंदर मातृ शक्ति नष्ट हो जाती है उसके लिए मां शब्द का संबोधन नहीं किया जाता। तो इसलिए जो है, और स्पेशली जो आर्टिफिशियल मीडियम यूज करते हैं, ठीक है ना, और संतान उत्पत्ति रोकने का प्रयास करते हैं, उनको नरकों में जाना पड़ता है। और दुख की बात क्या है, हमारे इस आंदोलन में भी ऐसा हो रहा है। ये मत सोचिए तिलक लगाने से, कंठी पहनने से, 16 माला जप करने से हमारे कृष्ण होंगे। प्रैक्टिकल सिचुएशन बता रहा हूँ। और तो और ये भी बताया गया है कि अगर आप विवाह धर्म के विरुद्ध अगर करते हो ये क्रिया, तो आपको लाला भक्ष नाम के नरक में जाना पड़ेगा। लाला भक्ष, 5वें स्कंद भागवत के 26वें अध्याय के 26वें श्लोक को पढ़ लेना। वो यहाँ पर बताने योग्य नहीं है, वो श्लोक थोड़ा हैवी है, उसको आप पढ़ लेना। ऐसा भी होता है, श्लोक में जो बताया गया वैसा भी लोग करते हैं। तो लाला भक्ष नाम का नरक बताया गया है। तो ये जो है यहाँ वर्णन, मतलब आप भाई इतनी सी, इतना तपस्या, मतलब आप सोच रहे हो, आप सोचिए, क्या सोचिए कि अगर शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो पुत्र उत्पत्ति के लिए विवाह करना चाहिए, तो इतना मेहनत करना ही क्यों? ब्रह्मचारी रह जाओ, प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा झेल लो, काम वेदना को झेल लो। अगर शास्त्र के अनुसार बोलते हैं, हम शास्त्र के अनुसार जी रहे हैं ग्रस्त जीवन, शास्त्र के अनुसार ग्रस्त जीवन ये है कि जब संतान उत्पत्ति करना हो तभी करना है।
अगर ये रूल लागू कर दिया जाए तो कितने लोग विवाह करेंगे बताइए? करेंगे? इससे बढ़िया ब्रह्मचारी रहो ना, क्या दिक्कत है? आप गलत तरीके यूज करते हो, इससे बढ़िया है कि आप ब्रह्मचारी रहो, बर्दाश्त कर लो काम के वेग को। खुजली आती है तो बर्दाश्त करते हो ना, जब नौकरी करते हो तो बॉस की इंसल्ट बर्दाश्त करते हो, तो इसको भी बर्दाश्त कर लो। एक थोड़े से सुख के लिए व्यक्ति जो है क्या हालत होती है उसकी, आप देखिए। सिर्फ इन दो को बर्दाश्त करना है, इसको बर्दाश्त कर लिया ना, शुरुआत यहां से है। इसको बर्दाश्त कर लो और इसको बर्दाश्त कर लो, सब सब बर्दाश्त सब हो जाएगा, बस यही बर्दाश्त करना। तो ये पॉइंट है। तो इसलिए इसमें उदाहरण है, शास्त्रीय उदाहरण। शास्त्रीय उदाहरण है करदम मुनि। तो करदम मुनि के अंदर जो काम था वो धर्म के अनुकूल था। पता है ना आपको? भागवत के तीसरे स्कंद 22वें अध्याय के 19वें श्लोक में वर्णन आता है। उन्होंने तपस्या किया, भगवान को प्रसन्न किया, भगवान के सामने आए, बोले क्या चाहिए? एक सुंदर सी पत्नी दे दीजिए। भगवान भी सोचे अरे, तो उन्होंने फिर जो है उन्होंने बोला कि तुम स्वयंभू मनु के पास जाना, उनकी कन्या है देवहूति। और फिर इसमें वर्णन आता है, तो बहुत डिटेल में इसका वर्णन है ना। और भागवत में भी वर्णन बताया गया है कि पिता न स्यात् जननी न स्यात्। अगर आप अपने आश्रितों को, जैसे गुरु के लिए भी बात आती है, माता पिता के लिए भी आती है ना, और पति पत्नी के लिए भी आती है, कि अगर आप अपने आश्रितों को जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर ना निकाल सको तो वो पद स्वीकार मत करो, ये बताया गया है। तो ये जो है, ये सिर्फ ये है धार्मिक नियम। तो उन्होंने क्या किया, ये प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि उन्होंने विधिवत, शब्द आया है, विधिवत उन्होंने स्वीकार किया। में अगर आप देखेंगे, विधि ना शब्द आया, विधि ना, देश काल विधि ना विद, समय काल परिस्थिति के अनुसार जो धार्मिक नियम है उसके अनुसार उन्होंने स्वीकार किया। तो ये जो है इसका वर्णन मिलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। अभी हम इसी भी ऐसे श्लोक पे चर्चा कर रहे थे, तो एक भक्त आर्ग्यू किए, एक साधक, उनका मेडिकल शॉप है, तो बता रहे थे प्रभु जी बहुत स्थिति खराब है, बहुत स्थिति खराब है। मेडिकल शॉप पे बहुत सारे लोग आते हैं, उसमें आर्टिफिशियली रिप्रोडक्शन को रोकने के लिए जो मीन्स यूज करते हैं, वो बड़े दुखी थे, 16 माला करते हैं, बोले प्रभु क्या करूं? लोग आते हैं तो उनको मैं, मेरे को बहुत दिल दुखता है, तो क्या करना चाहिए? तो हमने फिर महाराज से पूछा, वैष्णव महाराज से, महाराज उनका प्रॉब्लम है कि वो जो आर्टिफिशियल तरीके जो सेल करते हैं उनको बड़ा दुख होता है, क्या करना चाहिए? तो महाराज ने बोला भाई जो भी लेने आया उसको समझाओ कि ये सही नहीं है, और फिर भी वो लेना चाहे तो उसकी इच्छा, आपने तो समझाया ना कम से कम। तो बता रहे थे प्रभु जी इतना प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम है, और ये छोड़िए, हमारे वहां पर एक मेडिकल कॉलेज है बीकानेर में, एसपी मेडिकल कॉलेज, तो हमारे भक्त हैं वो, पहले प्रिंसिपल थे वहाँ, अभी रिटायर हो गए। तो बता रहे थे प्रभु जी मेडिकल कॉलेज की ये सिचुएशन है कि कितना परसेंट बताया था मुझे पता नहीं, टीनेज प्रेगनेंसी केस आते हैं, टीनेज प्रेगनेंसी केस, तो आजकल ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और हमारे जो है समुदाय में भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, इसलिए सबको रोकने के लिए बोला विधिवत, विधि, विधि के अनुसार। सिंपल सी बात है, प्रभुपा जी ने बोला था ना, या तो ब्रह्मचारी रहो या शादी करो, पर बैचलर्स डैडी, ये लेक्चर में बोलते हैं प्रभु जी। और लोग हंसते हैं, भक्त लोग हंसते हैं, जब प्रभुपा जी ने बोला डोंट बिकम बैचलर्स डैडी, तो सब हंसने लगे, जय प्रभुपाद, है ना। कोई प्रश्न है आपका? कोई कोई प्रश्न या कुछ ऐड करना चाहेंगे आप इसमें कुछ? मेरे लिए अच्छी बात ये थी कि मैं जब अब व्यायाम करूंगा, स्पेशली योग आसन, तो मैं ओम का ध्वनि, आज मैंने ये सीखा कि मैं भगवान का स्मरण करूंगा। पहले मेरे को लग रहा था ये ओम बोलना थोड़ा सा मजा नहीं आता, हरे कृष्ण बोलना चाहिए, लेकिन अब
अब आज इसका सीक्रेट समझ में आया कि आप ओम बोलने के साथ साथ कृष्ण का स्मरण भी करो तो भी उसका वही फल मिलेगा जो हरे कृष्ण से मिलता है। ठीक है, समय हो चुका है। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरे।